आपने और उमायमा ने मुझे मजबूर किया ताहिनी कि मैं अपनी मोहब्बत पर पैर रखूं और गुजर जाऊं। सिर्फ एक चांद चेक मेट। रंग बदले जिंदगी 16 अक्टूबर से पीर से जुमा शब 9 बजे। खेल बन गई है ये जिंदगानी। हम तो बहुत अरसे से आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और शायद वो वक्त अभी आया है। जी, इंतज़ार तो हमें भी बहुत था आपका। फिर हमने सोचा शायद आपका इरादा नहीं आने का। नहीं, हमारा इरादा तो कभी नहीं बदला। बस वो घर में मसले मसाइल थे तो उन्हें सुलझाने में थोड़ा वक्त लग गया। अब सुलझ गए सारे मसले आपके? सादान, आपकी मैरिड लाइफ में जो मिसहैप हुआ उसका सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह आपके लिए आसानियों का मामला करे। हमने तो पूरी कोशिश की थी निबाह करने की, लेकिन अगर किसी इंसान को घर का सुकून पसंद ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। दरअसल मॉम ने भाई के डिवोर्स को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया। बेटा, माँ बाप जो हैं वो हमेशा अपने बच्चों के घर आबाद देखना चाहते हैं। इसीलिए तो हम आपके पास हाजिर हुए हैं कि टीना को हमारी बेटी बना दीजिए। टीना को तो मामा पहली नजर में ही अपनी बेटी बना चुकी है। टीना हमारी इकलौती बेटी है, इसकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कोई बात अहमियत नहीं रखती। जो फैसला टीना करेगी वही हमारा फैसला होगा। अरे टीना, तुम हमसे मिलकर अंदर ही चली गई। आओ ना, हमारे पास बैठो। फरकान साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जिस प्यार से आपने टीना को इस घर में रखा है, हम उसी प्यार से टीना को अपने घर में रखेंगे। यही यकीन आपने अलिशबा को भी दिलाया होगा, है ना? बेटा, तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो ना कि अलिशबा एडजस्ट नहीं हो पाई थी हमारे घर में। टीना बेटा, ये आपके लिए सारम का रिश्ता मांगने आया है। पापा, मैं आपको अपना फैसला बता चुकी हूँ, आप इन्हें सुना दे मेरा फैसला। अगर मैं चाहता तो फोन पे भी आपको फैसला बता सकता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि टीना खुद अपनी मर्जी आपको बताए। टीना का फैसला तो हम सभी जानते हैं, बस ये समझ लें कि यहाँ पर हम रस्म की फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं। टीना और सारिम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। बस इन दोनों की शादी हो जाए तो हम बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो शादी नहीं करना चाहती सारिम से। क्या टीना, ये क्या कह रही हो तुम? लगता है इसने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया। सारिम, तुम तो इज्जत की बात ही नहीं करो सारे। जिसकी नजर में अपने घर और घर वालों की इज्जत ना हो, वो क्या जाने इज्जत किसे कहते हैं। मत कर दीजिए फरकान साहब, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तुम्हारी बातों में ही नहीं आना चाहिए था। चलो सादा। रुकिए आंटी, अभी मुझे सारिम से कुछ पूछना है। तुमने सोचा था कि टीना का रिश्ता मांगकर एक बार फिर उसे बेवकूफ बना लोगे और फिर कुछ दिनों के बाद कोई बहुतान लगाकर उसे छोड़ दोगे। ये क्या कह रही हो टीना? सारिम ऐसा क्यों करे? क्योंकि सारिम की कोशिश के बावजूद काशी ने तो मुझे मोहब्बत का झांसा देने से इनकार कर दिया, वरना ये तो काशी की वजह से मुझ पर बहुतान लगाता और बात खत्म हो जाती। काशी तो पहले इसकी बात मानकर अलिशबा से फोन स्नैच करने पर आज तक शर्मिंदा है। वो एक और जुर्म में इसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। तुम्हें अपना फैसला सुनाना था, सुना दिया। अब इन बातों का क्या फायदा?
टीना, तुम्हें क्यों लगता है कि सारिम तुम पर बहुतान लगाएगा? साधारण जो शख्स अपनी भाभी पर बहुतान लगा सकता है वो किसी पर भी बहुतान लगा सकता है। आंटी, सारिम ने अलिशबा पर कोई बहुतान नहीं लगाया। टीना तो सब कुछ जानती है। टीना बताओ। बता रही हूँ। दुनिया के किसी कोने में भी जाकर छुप जाओ तो तुम्हारे इस घिनौने चेहरे के पीछे छुपी असलियत नहीं छुप सकती। और भाई आपको क्या बताऊं मैं कि कितनी बदकिस्मती है आपकी कि आपको सारिम जैसा भाई मिला। अलिशबा फारिस से मिलने नहीं गई थी, बल्कि मैंने भेजा था उसे फारिस के ऑफिस, और आंटी ने भी आपको फोन मेरे कहने पर किया था। क्या मामा? और मैंने ये सब कुछ सारिम के कहने पर किया था, क्योंकि उसे अलिशबा को उस घर से निकलवाना था। अलिशबा तो पहले दिन से उसके जबर का निशाना बन रही थी आपके घर में। अफसोस कि सारिम की वजह से अलिशबा का घर भी उजड़ गया और समर भी दुनिया से चली गई। अलिशबा तो बेकसूर थी, ये सब कुछ किया था सारिम का है। उसने सबकी जिंदगी उजाड़ दी, सबकी जिंदगी उजाड़ दी उसने। चलो सादान, लेट्स गो। चलो चलो यहां से। क्या बात है अलिशबा? आंटी भी कह रही थी कि तुम रूम से बाहर ही नहीं आ रही। बस भाभी, दिल नहीं था। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी जी बैठिए, प्लीज कहिए। अलिशबा, वहाँ फारिस। भाभी, अगर आप फिर मेरे और फारिस के बारे में कुछ सोच रही हैं तो प्लीज ये सोच अपने जहन से निकाल दो। नेकी में कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, लेकिन नेकी कमाने के और भी बहुत जरिए हैं। मसलन? अभी मैं अपने लिए बहुत जी चुकी हूँ, अब औरों के लिए जीना चाहती हूँ। अलिशबा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई वेलफेयर ट्रस्ट को, वही आखिरी खुशी होगी अब मेरी, वहीं सुकून आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब यही लगता है कि खुशी मुझे यही नसीब होगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। थैंक यू। क्या कर दिया मैंने? सादान, आपको सब पता था मामा, सब पता था आपको, लेकिन सब पता होते हुए भी आप खामोशी से मेरा तमाशा देखती रही। नहीं नहीं, यकीन करो, मैं नहीं जानती थी, और जब मुझे पता चला ना तो मामला हाथ से निकल चुका था। वो मेरा भाई होकर मुझे धोखा देता रहा, मुझे बर्बाद करने का प्लान करता रहा, और मैं उसे अपना हमदर्द समझता रहा। सादान, मैंने उसे वार्न किया था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें मामा, आप ये चंद लफ्ज बोलकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। मैं और अलिशबा आपको सारिम के बारे में बताते रहे, लेकिन हम दोनों आपको गलत लगते थे और सारिम ठीक लगता था। आप हर वक्त यही कहती रही कि भाई है, भाई है, भाई है। अब देख ले भाई ने क्या किया है। मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा बनता। तो कौन चाहता था? कौन जिम्मेदार है इस सबका? आप हैं या मैं हूँ, या आज भी आप कहेंगी कि अलिशबा है? बेटा, कभी कभी हम अपने दामन में ऐसे पछतावे जमा कर लेते हैं जिन पर कुड़ने और तड़पने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। कितना भरोसा किया था अलिशबा ने मुझ पर मामा, कितना भरोसा किया था, और मैंने क्या किया? मुझ पर इल्जाम लगाया, उसके दामन को दागदार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की साजिश का शिकार होकर। और वो इस घर में पहले दिन से जबर सहती रही, लेकिन हम अनजान बने रहे। वो कहती रही और हम उसे झुठलाते रहे। अच्छा तुम बैठो तो सही। नहीं बैठना मुझे। बेटा देखो, जो होना था हो गया। अब अगर मैं अलिशबा का सोचूं भी तो उससे क्या हासिल होगा? जो गलती हमसे होनी थी वो तो हो गई ना। गलती नहीं है मामा, ये गुनाह किया है हमने। मासूम की मोहब्बत को पैरों तले रोंद कर
तुमने वो गुनाह किया है कि जिसकी माफी ना यहाँ मिलेगी और ना ही अगले जहां। काश मैं आपकी बात मानकर पाकिस्तान ना आता, और अगर आ ही गया था तो काश मैंने भाई बनकर सारिम पे भरोसा ना किया। काश मैंने भी उसकी बात ना मानी होती। मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारे आगे। आने दो उसे, मैं उसे। अरे कैसे आने दो? उससे कह दीजिएगा कि एक कदम भी यहाँ ना रखे। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मर गया वो मेरे लिए। सादान, सादान छोड़ दे मामा मुझे। सादान, क्योंकि सारिम की कोशिश के बावजूद काशी ने तो मुझे मोहब्बत का झांसा देने से इनकार कर दिया, वरना ये तो काशी की वजह से मुझ पर बहुतान लगाता और बात खत्म हो जाती। काशी तो पहले इसकी बात मानकर अलिशबा से फोन स्नैच करने पर आज तक शर्मिंदा है। वो एक और जुर्म में इसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। बड़ी हमदर्दी होने लगती है ना तुझे हर उस बंदे से जिससे मुझे जान छुड़ानी होती है। पहले टीना, फिर शिजा। सारिम, अपने हाथ कंट्रोल में कर, ना तेरी तरह मैं भी भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। अरे तुझसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं, कम से कम पीठ पे वार तो नहीं करते। मैंने कौन सा वार किया तुझ पे? टीना को कैसे पता चला? कैसे पता चला जो मैंने तुझे मशवरा दिया? क्यों बताया? मेरी टीना से आज तक मुलाकात ही नहीं हुई, और अगर हुई भी होती ना, मैं उसे तेरे घटिया प्लान के बारे में कभी ना बताता। तो किससे बताया उसे? मुझे क्या पता? उससे जाके पूछता। मुझसे क्यों पूछ रहा है? उससे तो मैं पूछूंगा। उसे क्या लगता है वो मेरे घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत करेगी और मैं चुप हो जाऊंगा? किससे दुश्मनियां पालेगा तू? सबसे पहले तो तेरी बारी है। चल चल निकल यहाँ से। क्या देख रहा है? तो जैसे सड़क छाप को मैं और नहीं पाल सकता। चल निकल यहाँ से। मैंने टीना से कोई जिक्र नहीं किया। हाल बता जिक्र किया था शिजा से। ओह, बस अब नजर ना आना तू मुझे यहाँ पे। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ये तो तू हरगिज नहीं भूला होगा कि ये मेरा फ्लैट है और अब इस फ्लैट में तेरे लिए कोई जगह नहीं। चल अब जा इससे, जा निकल निकल यहाँ से। ये तू ठीक नहीं कर रहा सारे। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मजबूरी थी तेरी, सर छुपाने के लिए जगह दे रखी थी मैंने तुझे। ठीक है सारे, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है। सर छुपाने को जगह भी मिल जाएगी और इस जमीन के बोझ से जान भी छूट जाएगी। तो जैसा गलीज सोच रखने वाला इंसान मेरा दोस्त था। जानता है या तुझे यहाँ से उठा के फेंकूं मैं? भाड़ में जा। आज सबके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ। फारिस ने मेरी बहन से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी उसकी इज्जत की है। और तुम, जिसके हाथ में हमने रिश्बा का हाथ दिया था, अरे तुम किसी को क्या इज्जत दोगे? तुम तो इस लफ्ज का मतलब भी नहीं जानते। सादान, तुमने कोई गलत फैसला नहीं किया है। हम जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में तो नहीं रोक सकते ना। कहानी तो वो थी जो मैं सारम साहब के कहने पर पिछली बार आपको सुनाने के लिए आ गया था। सादान साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि ये सब कुछ अगर मैं आपसे कह दूं वो मुझे नौकरी पर दोबारा रख लेंगे। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कह सकता हूं कि अलिशबा बीबी का कोई कसूर नहीं है। सादान, मेरी एक बात याद रखना, अभी तो सिर्फ वो आया है,
अभी मेरा अल्लाह अलिशबा की बेगुनाही का एहसास दिलाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगा। पछतावे के अज़ाब में जलोगे तुम। टीना, बेटा क्या है फैसला तुमने दिल से नहीं किया? हाँ, मुझे अपने फैसले पर कोई नदामत नहीं है, लेकिन इस बात पर हमेशा रहेगी कि सारिम जैसे घटिया इंसान से मोहब्बत की। अपने पापा के फैसले से खुश हो ना? अच्छा, वो लोग मंगनी के लिए आना चाहते हैं, इस वीकेंड पर रख लें? ठीक है मामा। बेटा जब फैसले से मुतमईन हो तो ये अफसरदगी कैसी? हमारे समन के साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो उसे माफी भी नहीं मांग सकती। अल्लाह माफ करने वाला है बेटा। क्या अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा? हाँ बेटा, जब नदामत सच्ची हो और तो तौबा भी सच्ची होती है, और अल्लाह ताला सच्ची तौबा करने वालों को और दिल से माफी मांगने वालों को माफ कर देता है। अच्छा, सारम से कोई राब्ता तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन अब वो मुझसे कांटेक्ट कर भी नहीं पाएगा, उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। बस कर दे मामा, उसे कॉल करनी होगी ना, वो आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा। कल से उससे कोई राब्ता नहीं हुआ है। तुम अपना दिल पत्थर का कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है साना। इतना गैरतमंद नहीं है आपका बेटा कि खुद को कोई नुकसान पहुंचा है। जहां भी होगा किसी और का बुरा ही सोच रहा होगा। तो अगर तुम मानते हो कि वो किसी का बुरा सोच रहा होगा तो उसे वापस ले आओ ना, अपने पास रखो ताकि वो ऐसी कोई हरकत दोबारा ना कर सके। हरगिज नहीं मामा, हरगिज नहीं। मैं कल रात ही आपको अपना फैसला सुना चुका हूं, और वैसे भी मैं तो यहां से जा रहा हूं। तुम मुझे छोड़ दोगे? मामा, जो कुछ हुआ है ना, अब मुझ पे हिम्मत नहीं है यहां रहने की। अब मैं मजीद फेस नहीं कर सकता। मेरे लिए भी नहीं। पहले तो मैं कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाया करता था, लेकिन अब नहीं आ सकूंगा मामा। इनफैक्ट अब मुझे जो भी पहली फ्लाइट मिलेगी मैं सीट कंफर्म करवा लूंगा। जमान के ऊपर हाथ उठाने पर मेरा हाथ तुम पर उठा था, लेकिन अब नहीं उठेगा, क्योंकि अब तुम्हारा इस घर से और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जा सकते हो तुम इस घर से। जा सकता हूँ इस घर से? रातों रात ये घर आपको कैसे हो गया? शायद आप भूल रहे हैं कि घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। सारिम, अगर एक लड़की की खातिर मैं इनके लिए मर सकता हूं तो मुझे भी इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना मॉम। और आप भी बता दें आपका क्या फैसला है? आपके लिए मैं जिंदा हूं या आप भी मुझे दफना चुकी हैं? होश में आओ सारिम।
किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? तो और किस लहजे में बात करूं? आपने इनका लहजा देखा है? मामा, इससे कहे यहाँ से चला जाए। ये बाप का घर है मेरे। अगर आपके पास इख्तियार है ना मुझे यहाँ से निकालने का, तो वही इख्तियार मैं भी रखता हूं। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई से इस कदम की बात करते हुए? कहा था ना मैंने कि आपने भी मुझे दफना दिया होगा। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले मारा होता। निकल जाओ इस घर से। तुम इस लायक ही नहीं हो कि किसी के भाई या किसी के बेटे कहलाओ। अलिशबा, प्लीज मेरा फोन उठाओ, बात करो मुझसे। क्यों नहीं समझ आ रही है आपको कि मेरा और अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है? मैं आपको ब्लॉक कर चुकी हूँ जिंदगी से अपनी। बेहतर यही होगा कि आप भी मुझे कर दें। अलिशबा, आ जाओ। आपके बेटे ने लॉयर हायर कर लिया, उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तुम्हें सारिम की कॉल आई है? जिन्हें हिस्से चाहिए होते हैं ना, वो कॉल्स नहीं करते मामा। बहरहाल हमारे जो लॉयर्स हैं, मैंने उन्हें बुला लिया है, बस वो पहुंचने वाले हैं। आप प्लीज उनसे लीगल्स डिस्कस कर लें, सारिम को उसका हिस्सा दे दे जो भी बनता है। इतनी जल्दबाजी में फैसला मत करो सादान, वो तो कम अक्ल है, तुम तो समझदार हो। कम अक्ल तो मैं हूं मामा, जो उसकी चालें समझ ही नहीं सका, और वो इतना अक्लमंद है कि हमारे साथ रहते हुए उसने हमें बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो वो खुद को कर रहा है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं। I don't even care anymore। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। इस घर से मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए, और बाकी बिजनेस और प्रॉपर्टीज में जो उसका हिस्सा बनता है आप उसे दे दें। कुछ फैसलों का इख्तियार मेरे पास भी रहने दो। उसको क्या देना है क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। ठीक है, आपको जो फैसला करना है आप जल्द से जल्द कर लें। 2 दिन में वैसे भी मेरी फ्लाइट है, और मैं नहीं चाहता कि सारिम की ख्वाहिशात पूरी करने में वक्त लगे। एक बात बताते जाओ, तुमने ये बता दिया कि तुम्हें इस घर में कोई शेयर नहीं चाहिए, और ये भी बता दिया कि सारिम का जो जो हिस्सा बनता है उसे दे दो। अब ये भी बता दो कि मैं किसके हिस्से में आती हूँ। आप माँ हैं, बेहतर समझते हैं, ये फैसला भी आप कर लें।
आइए। आप ज़रूर मुझसे यही कहने आई होंगी कि मैं अपने और अपने बड़े भाई के रिश्ते का ज़रा लिहाज कर लूँ। नहीं, मैंने खुद को समझा लिया है कि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन भाई को भी तो ये सोचना चाहिए था कि अलिशबा उनकी मोहब्बत नहीं थी कि वो उसके बगैर जी नहीं सकते थे। मोहब्बत तो वो तुम्हारी भी नहीं थी, फिर तुमने उस मासूम से इंतकाम क्यों लिया? मासूम? बस एक अलिशबा और मेरा भाई तो मासूम है इस दुनिया में। मैं तो सबसे बड़ा मक्कार हूं ना। इसमें तो कोई शक नहीं। आपने भी मेरे साथ ठीक नहीं किया। आप खुद भी तो ये चाहती थी कि अलिशबा उस घर से निकल जाए। चाहती थी, क्योंकि तुमने मेरे जहन में उसका इमेज इतना खराब कर दिया था और मैं गुनाह पे गुनाह करती गई उसके साथ। अब मैं चाहूं भी तो अजाला नहीं कर पाऊंगी। खैर, तुम डिजर्व तो नहीं करते, लेकिन तुम्हारा जो बनता है मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। लेकिन आप तो मेरे साथ रहेंगी ना माँ? किस रिश्ते से? क्यों, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? इस रिश्ते को तो मैंने उसी दिन खत्म कर दिया था जिस दिन मुझे पता चला था कि मैंने बेटे को नहीं, सांप को जन्म दिया है जो अपनों को डसता है। मैं सादान के साथ कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें जैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है गुजारो, बल्कि वैसे ही गुजारो जैसे गुजारते आए हो। मजीद मासूम लोगों की बद्दुआएं समेटते रहो अपने दामन में। क्यों आए हो तुम यहाँ? भाभी वो खबरदार मुझे किसी रिश्ते से पुकारा तो। मैं अलिशबा से मिलना चाहता हूँ। मैं ढीठ इंसान हूँ, तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं है मुझसे मिलने का। हाँ, आप उससे कहें कि सिर्फ एक मर्तबा मेरी बात सुन ले, मैं बात करके चला जाऊंगा। जा चुके हो तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। इस गलती की तलाफी तो मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम उसे इतना तो बता सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और इसे अंदर किसने आने दिया? मेरा तुम जाओ यहाँ से। जमान प्लीज एक मर्तबा मेरी बात सुन। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, और कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा हमारे साथ। अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं गार्ड को बुला लूंगा। प्लीज गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से, चलो। जमान, किस पे चीख रहे थे? सादान आया था। सादान? वो यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है? मामा, सब मुलाजमों को क्लियरली एक बात बता दीजिए, आज के बाद वो बंदा मुझे इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। अच्छा जमान, समझा दूंगी। तुमने नवेरा को क्यों डांटा है? क्योंकि उसको अभी तक उससे हमदर्दी है। ये क्यों गई थी उसे मिलने के लिए? जमान, आराम से बात करो। मामा, उस शख्स ने जो हमारे साथ किया है ना, उसका दुख कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे घर का कोई फर्द उससे ताल्लुक रखे। अच्छा जमान, काम डाउन।
नवेरा से तुमने पूछा कि क्यों गई? जी, कह रही थी कि उसे समझाने के लिए गई है कि आज के बाद इस घर में ना आए। और वो समझ गया, फिर भी मुंह उठा के वो हमारे घर आ गया। भूल गया कि उसने हमारे साथ क्या किया था? मामा, मैं क्लियरली आपको वार्न कर रहा हूँ, आज के बाद किसी भी बंदे ने उससे कोई ताल्लुक रखने की कोशिश की ना, मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। जमान, आहिस्ता बात करो। इतना ऊंचा चीखने की कोई तुक नहीं बनती और ना इतना गुस्सा करने की। इस घर से कोई इनविटेशन नहीं लेके गया था उसे यहाँ बुलवाने के लिए, और ना ही कोई राब्ता रखना चाहता है। गुस्से में होश खो देना कम अकल लोगों की निशानी होती है। आई एम सॉरी। मुझे सॉरी मत बोलो, नवेरा को सॉरी बोलो। रो रही थी वो बेचारी। तुमसे आने से पहले वक्त लिया था तो मैं जानता हूं कि तुम नहीं देते। क्यों आए हो यहाँ? आलिशबा के घर गया था उससे बात करने। जमान ने मिलने नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा था कि कौन मेरी बात आलिशबा तक पहुंचाएगा। फिर तुम्हारा ख्याल आया। उसका नाम मत लो। जानता हूं, मैं गया था उसके घर। जमान ने मिलने नहीं दिया, बात नहीं करने दी। और मैं जानता हूं कि आलिशबा भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। तुम ही डिजर्व करते हो। मैं तो इससे भी ज्यादा डिजर्व करता हूं। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है। सादान, अब इस तमाशे का क्या मकसद है? काश ये एक तमाशा ही होता। ये तो तसल्ली होती कि खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। खैर, मैंने और मामा ने ये फैसला किया है कि हम बहुत जल्द सब कुछ वाइंड अप करके यहां से चले जाएंगे। बस आलिशबा से ये कहना कि अगर हो सके तो हमें माफ कर दे। जिस पर गुजरती है ना, उसके लिए माफ कर देना उतना ही अज़ियतनाक होता है जितना जबर सहना। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं आलिशबा के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूं। बहुत बड़ा दिल है उसका। हर जबर सहकर भी माफ करना जानती है। जिसके किरदार पर उंगलियां उठाई जाएं, उसी की माफी का मोहताज हो जाना बहुत बड़ी सजा होती है सादान। खेल बन गया